आज दवाइयों की बात करेंगे। दवाइयाँ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बीमारी के समय यही हमें राहत देती हैं, हमारे स्वास्थ्य लाभ में मदद करती हैं। जब से मानव सभ्यता है, मानव ने समाज में रहना शुरू किया, उसे आसपास की वनस्पतियों का, आसपास की चीज़ों का ज्ञान हुआ, तब से उसने दवाइयाँ बनानी शुरू की। पहले पेड़ पौधों से, पत्तियों से, और धीरे धीरे जब मॉडर्न साइंस आया तो एलोपैथी का जन्म हुआ। कई विधाएं हैं जिसमें एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, और भी अलग अलग देशों की अलग अलग परंपराएं हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है लगभग सारे देशों में, वो है एलोपैथी। उसका एक रीज़न भी है कि एलोपैथी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से साल दर साल नई नई दवाएं बनाता रहा और पुरानी दवाओं के मॉडिफाइड वर्जन्स बनाता रहा, जिससे दवाओं की पोटेंसी, दवाओं की कारगर क्षमता बढ़ती गई। जितनी भी दवाएं आती हैं उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है और लगभग हर आदमी उसको एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ करने से डरता है, अवॉइड करता है। पर क्या ये सही है कि एक्सपायरी डेट के बाद उन दवाओं को यूज़ नहीं करना चाहिए? फर्ज करिए कि आज के 15-20 साल पहले का समय है। आप शहर से दूर 8-10 किलोमीटर दूर हैं, जहां आसपास मेडिकल स्टोर या दवा की सुविधा नहीं है, और आपने पहले से दवाओं को स्टोर करके रख रखा है, जैसे पैरासीटामोल हुआ, कुछ और चीज़ें हुई, एस्पिरिन हुआ, कि अगर रात बिरात या कभी आपको गाहे बेगाहे उसकी ज़रूरत पड़ी तो त्वरित उपचार के लिए या सिम्टम को रोकने के लिए आप उसको ले लें, और जब सुबह हो, जब आपके लिए सहूलियत हो, तो डॉक्टर के पास जाएं और उससे सलाह ले सकें कि आगे इसकी बीमारी का, या बीमारी क्या है, बीमारी का इलाज क्या है। अब ऐसा किसी के साथ होता है, रात में आप उठते हैं, दवा का पत्ता उठाते हैं, आप बहुत तेज बुखार में हैं, दवा के पत्ते पर देखते हैं कि एक्सपायरी डेट 1 महीने पहले की है। तो ऐसे टाइम में सवाल उठता है, दवा के एथिकल यूज, एथिक्स क्या कहता है? आप बीमार हैं, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, तो आप उस दवा का यूज़ करेंगे या सुबह होने का इंतजार करेंगे, रात भर तड़पते रहेंगे? 1979 के पहले तक दवाओं पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती थी, खासकर अमेरिका से ही इसकी शुरुआत हुई। 1979 से उस पे एक्सपायरी डेट लिखने का चलन शुरू हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ की नियामक संस्थाओं ने मैन्युफैक्चरर से ये बोला कि आप किस डेट तक दवा की गारंटी ले सकते हैं। तो एक कैलकुलेशन, उसमें जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो कब किस डेट के बाद डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उसके बेसिस पर मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी दवाओं पर एक्सपायरी डेट लिखना शुरू किया। और एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिस डेट तक मैन्युफैक्चरर दवा के 100% पोटेंसी की गारंटी लेता है। इसी एक्सपायरी डेट को लेकर अमेरिकी सेना, जो दवाओं का बहुत बड़ा स्टोर रखती थी या रखती है, क्योंकि एक्सपायरी डेट की वजह से दवाओं का बहुत बड़ा भंडार उन्हें डिकम्पोज या डिस्पोज करना पड़ता था, और हर बार इन्वेंट्री को रिप्लेस करने में उनको अरबों डॉलर रुपए खर्च करने पड़ते थे। तो उन्होंने वहाँ की FDA, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, से ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पे एक रिसर्च करें कि एक्सपायरी डेट के बाद भी किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो FDA ने लगभग 100 से ज़्यादा दवाइयों पर स्टडी की, और उनमें 90% ऐसी दवाएं मिली जो एक्सपायरी डेट के 5 साल, 10 साल, और यहाँ तक कि कुछ दवाएं 15 साल बाद तक भी इफेक्टिव थी, बशर्ते उनको रिकमेंडेड एनवायरनमेंट में रखा गया हो। इसमें कुछ दवाएं जो अपवाद थीं, जो एक्सेप्शंस थीं, FDA ने मना कर दिया था कि इन दवाओं को एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल ही यूज़ ना करें। वो थी नाइट्रोग्लिसरीन, इंसुलिन और लिक्विड एंटीबायोटिक्स। तब से उसके बाद तक और आज तक एक्सपायरी डेट के बाद या एक्सपायर हो चुकी दवाओं के आगे इस्तेमाल को लेकर एक व्यापक चर्चा हमेशा होती रही है, जिसमें एथिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और सेफ्टी जैसे कंसर्न्स हमेशा शामिल रहे। जैसे अमेरिका में FDA या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और कई अन्य देशों की जो मेडिकल एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, दवाओं की सेफ्टी और उनका प्रभाव कम होने की वजह से जनरली ये कहती हैं कि दवाओं के एक्सपायरी डेट के बाद इसका इस्तेमाल ना किया जाए। इस पे उनका ये जरूर कहना है, दवाओं का प्रॉपर डिस्पोजल हो, और लगभग हर देशों को अपने अपने तरीके से, वहाँ की सरकारों को दवाओं के, अनयूज दवाओं के टेक बैक प्रोग्राम चलाने चाहिए कि उनको वो वापस लें
जिससे उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल संभव हो सके। दो तरह का तबका है इन स्पेशलिस्ट में। एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि दवाओं को एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वो इसमें तरह तरह के कारण देते हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो यही है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने खुद कहा है कि इस डेट तक फला दवाई पूरी तरह से कारगर है, उसके बाद वो उसके पोटेंसी की बिल्कुल गारंटी नहीं लेता है। क्योंकि ये दवाएं केमिकल कंपोजिशन की बनी होती हैं, तो उस दवा के बाद धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन शुरू होता है, जिससे उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि एक्सपायरी डेट के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डिकम्पोजिशन बढ़ता जाएगा, उनका टूटना, जो उनके केमिकल कंपोजिशंस हैं वो दूसरी चीज़ों में बदलना शुरू करेंगे, तो दवाओं की क्वालिटी तो खराब होगी ही, उनके टॉक्सिक होने की भी संभावना है। मतलब अगर आपने लिया तो आपके शरीर पर वो गलत असर कर सकती हैं। इसीलिए एक्सपायरी डेट के बाद दवाओं की इस्तेमाल ना करने की सलाह ये तबका देता है। हालांकि इस पर अभी तक सिर्फ एक ही डिटेल्ड रिसर्च 1963 में आई थी, जहां पर टेट्रासाइक्लिन जो एक्सपायर्ड हो चुकी थी और कुछ लोगों ने वो दवा ली थी जिससे उनके किडनी में प्रॉब्लम आई थी। फिर उनका ये भी कहना है उस तबके का कि ये दवाएं जब तक मैन्युफैक्चरर के पास हैं या जब बड़े स्टोर में हैं, तो वो रिकमेंडेड एनवायरनमेंट, अक्सर आपने दवाइयों पे देखा होगा कि लिखा रहता है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। मेडिकल स्टोर में या घर पर जानकारी ना होने से या लापरवाही में ना तो कूल और ना ही ड्राई प्लेस पे ये दवाएं रखी मिलती हैं और ना इतना पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए और भी क्योंकि वो रिकमेंडेड एनवायरनमेंट में है नहीं, इसलिए उनका डिकम्पोजिशन जल्दी हो सकता है, इसलिए वो और भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल मत करिए। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि दवा एक्सपायरी डेट के बाद रखने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं घर पे स्टोर कर रहे हैं। अगर आपके घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे उनकी सेहत को खतरा हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब आया दूसरा तबका जो ये कहता है कि नहीं, एक्सपायरी डेट के बाद बहुत सी दवाओं की लाइफ बढ़ाई जा सकती है, जिसको सेल्फ लाइफ कहते हैं। कि उनका ये कहना है कि अगर इनको रिकमेंडेड एनवायरनमेंट में रखा जाए तो दवाओं की लाइफ बढ़ जाएगी। और जैसा FDA की रिसर्च से पहले ही साबित हो चुका है कि कई सारी दवाएं एक्सपायरी डेट के बाद भी प्रभावी हैं, तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से दवाएं रखी गई हैं तो किया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अनयूज्ड दवाओं के डिस्पोजल से हर साल बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है, तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने से पैसा तो बचेगा ही, ये सर्वसुलभ भी रहेंगी। खासकर वहां ऐसे देशों में जहां लोगों की इनकम कम है, वो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। फिर एक और चीज आता है वो डिस्पोजल को लेके। उनका ये कहना है कि लोग या मैन्युफैक्चरर्स इसका सही डिस्पोजल नहीं करते हैं, या तो फ्लश करते हैं या किसी वेस्ट में डाल देते हैं। तो ऐसा होने से ग्राउंड पोल्यूशन, मिट्टी में जहर बढ़ने का खतरा या पानी में जहर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो दवाएं अगर कम से कम डिस्पोज हों तो अच्छा है, और कम से कम डिस्पोज होने का मतलब ये है कि दवाओं को ढंग से रखा जाए और एक्सपायरी डेट के बाद भी उनका इस्तेमाल किया जाए। उनका ये भी कहना है कि दवाएं अगर रखी रहेंगी एक्सपायरी डेट के बाद भी, तो पैंडेमिक में या ऐसी किसी नेचुरल कैलामिटी में जब जब हमें दवाओं की ज़रूरत हो तो हम उनका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करें, बनवाएं, या सरकार जो भी करना चाहे। दवाएं अगर पहले से हैं तो उनका इस्तेमाल करना बेहतर है बजाय इंतजार करने के। व्यक्तिगत रूप से जो मेरी अपनी राय है, और इंडिविजुअल्स के लिए जिनको इसकी जानकारी नहीं है, मुझे खुद भी इसकी जानकारी नहीं है, आपके पास अगर दवाएं हैं तो उसका इस्तेमाल आप किसी फार्मासिस्ट से, किसी डॉक्टर से या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही करें। और अगर ऐसा संभव नहीं है, अगर जानकारी नहीं है, तो एक्सपायरी डेट के बाद की दवाओं को इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। एक ख्याल जो पर्सनली मेरे मन में आता है कि अगर ऐसा है, बहुत सारी दवाएं जो एक्सपायरी डेट के बाद भी जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या ऐसे देश जो अब इनकम लेवल में ऊपर हो चुके हैं, वहाँ की अनयूज्ड दवाएं क्या हम ऐसे देशों में भेज सकते हैं जहाँ ये दवाएं सुलभ नहीं हैं? ये सुनने में अनएथिकल लग सकता है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा है उन देशों के लिए जहाँ पे दवाएं नहीं हैं, वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए।